अस्सलाम वालेकुम। न्यू सियासी डेरा खुशामदीद। जब आप कसना ना पड़े जनाब तारक साहब साहब के दिल से आए हैं वीडियो बनाने वास्ते। थोड़ा रश बड़ी गहमा गहमी है दिल से माशाअल्लाह। सारे ही दोस्त तशरीफ ला चुके हैं। रश बहुत ज़्यादा है। तमाम का जमने जदीद हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेज पे पहुंचे। की जाती है कि कुर्सियों पे तशरीफ रखे। हम मेरा किसी तरीके से साथ को आज के इस पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन ये पंडाल आपकी वफा अतार साहब से और मेरा किसी तरीके साहब से कायमी है। आज का ये जो ड्रा है यकीनन एक बार जीत पे खुशामदीद कहते हैं। सबका ख्याल में ताकि जलसे को बाकायदा आगाज किया जा सके। जैसा घर में कुर्सियों पे तशरीफ रखे ताकि जलसे को बाकायदा आगाज किया जा सके। इसमें मोहम्मद जो वजीफा हो जाए हाथ मूसा के जम के जबेजा हो जाए। तिलावत कामिल पाक से आज के जलसा गाह का बाकायदा आगाज असगर साकी साहब करेंगे। मैं मुल्तमस हूँ असगर साकी साहब से कि तिलावत कामिल पाक पेश करें। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं जिस शख्सियत को पहने लगा हूँ तमाम अहबाब से गुजारिश है कि सीटों में तशरीफ रखें, अपने फ्लैग बुलंद करें, झंडे को बुलंद करते हुए सीटों में तशरीफ रखें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब मैं वक्त की किल्लत के पेशे में मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ स्टेज की तरफ
तवज्जो करें। आज का ये प्रोग्राम कुरान साहब पेटी साहब, जलाल पेटी साहब, बाबा पेटी साहब की सेरा बसेरा है और ये ठाठे माता व समंदर ये बता रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून पहले दिन से यहाँ भी मौजूद है। साबका चेयरमैन गुलाम साहिब भट्टी साहब अपने खिलाफ का जवाब फरमाए। गुलाम साहिब भट्टी साहब जिंदाबाद। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, मुस्लिम लीग की पार्टियों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आप एक छोटे से नोटिस पर यहाँ पर बैठे हुए और साबित किया कि ये मुस्लिम लीग नून का किला है। और मैं इसके साथ अपने भाई जनाब खुदा कादर साहब एमएलए और असद खोकर साहब एमपीए का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे पहले इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी 229 पे जैसे का इनकार का काम किया और यहाँ पे तस्वीर लाकर हमारे हौसले बढ़ाए। इंशाअल्लाह ताला हम आज आपके सामने याद करते हैं कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तमाम गैर जमहूरी कुश्ते जो सियासत में वादा उड़कर इलेक्शन को खराब करने की कोशिश कर रही है उनको घर भेजने का इंतजाम करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल भी नवाज शरीफ वजीर आजम था और 8 फरवरी के बाद भी इंशाअल्लाह नवाज शरीफ वजीर वक्त जी के साथ है। मैं आपसे जाना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अब मैं दावत सुखो देता हूँ मोहतरम नवाब जवेद इकबाल भट्टी साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं। मलक असद अली खोखर साहब, आपने हमारे इलाके में जो डेवलपमेंट के काम किए और जो इस अवाम से मोहब्बत की, आज इस अवाम की तरफ से मोहब्बत का यकीन और का सबूत है कि आपने हमारे इलाके में जो लोग अपने जनाने लेके गंदे पानी से सीवरेज के गंदे पानी से गुजरते थे, आपने वो सड़कें बिल्कुल ठीक करवा दी। आपने जिन बच्चियों के रास्ते खराब होने की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी खुश हैं। और इस इलाके से जो लोग माइग्रेट हो रहे थे, अपनी मकान बेच के जा रहे थे, आज वो भी यहाँ पे रहने के काबिल हो गए हैं। मेरा साहब, इस इलाके में पिछली दफा कुछ लोगों ने वोट खरीदे और आज भी वो ये समझते हैं कि ये इस इलाके में पैसे फेंक के इस आवाम को खरीदा जा सकेगा। मलिक साहब, हमने उन लोगों के लिए अंडे भी तैयार रखे हैं और चने भी तैयार रखे हैं और इंशाल्लाह जो भी इस आवाम को, इस आवाम की कीमत लगाएगा, खरीदने की कोशिश करेगा, हम उसका जी से इस्तेमाल करेगा। हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, अता तारण के साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ हैं और इंशाल्लाह भरपूर आपको कामयाबी देंगे। अब मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। बतलाओ ये रिंग रोड किसने बनाया और ये सीपीआई का मामला किसने किया? नवाज शरीफ। अब इंशाअल्लाह बिला ताखीर आपके सामने आपके दिल की धड़कन असद खोखर साहब, मलक असद खोखर साहब स्टाफ के बंदे हैं यार, स्टाफ के बंदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्टाफ दे मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई अताउल बाबर हुसैन भट्टी साहब, जवेद भट्टी साहब, राय अमजद असलम भट्टी साहब, मेरे बड़े भाई गुलाम हुसैन भट्टी, आजम गुजर, भाई याकर साहब, तारक कंबो, हाजी इदरीस साहब, मैं सुजात ताज साहब, डॉक्टर नदीम, मलक अब्दुल रहमान, डॉक्टर मंसूर साहब, यार तुमने चैनल पे चलानी है, मुझे ये बताओ पहले। मलक साहब, तार साहब के चैनल पे चलनी है। अशफाक पीछे आओ इधर। क्या नहीं होगा क्या हो गया आपको? अल्लाह ने मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। दोस्तों साथियों, ये दिन जिंदगी में बार बार आते हैं और जब हम अपने इंतखाब ठीक करते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल ठीक करते हैं, तो फिर इलाकों की तकदीरें बदला करती हैं। और मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि आपने 5 साल पहले इस हकीर आदमी का इंतखाब किया, अपने वोट की ताकत से असेंबली में भेजा, तो अल्लाह के फजल से जो मैंने वादे किए पूरी दयानतदारी से उनकी तकमील के लिए दिन रात एक करके आपके हल्के के जो सम्राट में पहुंचाने में कामयाब हुआ वो आपके सामने है। तो साथियों, सिर्फ मुकम्मल तो अल्लाह की जात है, कोई ये नहीं कह सकेगा कि मैंने 100% काम किए, पर मैं ये कह सकता हूँ कि 80-90% तक मैं कामयाब हो चुका हूँ। अल्लाह ने चाहा तो इस दफा फिर एक इलेक्शन इंतखाब का वक्त है, आपके वोट ने फिर 2 शख्सियात को असेंबलियों में भेजना है। अगर इस दफा भी आपने अपना फैसला सोच समझ के और इंतखाब भी किया, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मेरा ये हल्का PP 160 और NA 127 इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मिसाली हल्कों में शामिल करेंगे। क्योंकि जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था तो मेरी गुफ्तगू का कोई ग्रांटेड नहीं था, सिर्फ मेरी गुफ्तगू आपके सामने थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ पे इतबार किया और मैंने आपके इतबार के मुताबिक आपकी खिदमत की। मगर आज अगर आप इस काबिल मुझे समझें तो मैं अता धारण का मैं गारंटेड हूँ। इंशाल्लाह जो मुझसे ना हो सका वो मेरा बड़ा भाई करेगा। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि सर्दी का मौसम है, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। बाकी उम्मीदवार तो हर तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि उम्मीदवार को सिर्फ एक बात करनी चाहिए कि उम्मीदवार बोले मैं बोलूँ या मेरे काम बोले। तो जब काम बोलते हैं तो फिर बोलना नहीं चाहिए। तो साथियों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आपने अपने वोट के अलावा अगर हर दोस्त ने 4-4 वोट अपने हिस्से के डलवाए तो 8 तारीख को इंशाल्लाह हम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फतह से हमदनार होगी। तो मैं इसी जज्बे से एक नारा लगाऊंगा, अगर इतना जमे हुए उसका जवाब ना दे तो ये जाती होगी। पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और मैं इसी जज्बे से अपने भाई अतार धारण को दावा देता हूँ कि अतार भाई आप स्टेज पे हैं और अपनी गुफ्तगू करें। मलका सदर खैबर साहब से हम ये बताना चाहते हैं, संभलने दे जरा ऐ बेताबिए दिल, संभलने दे जरा ऐ बेताबिए दिल, नजर आते हैं कुछ आसार मंजिल। अब मैं दावत सुकून दे रहा हूँ मोहतरम जनाब अतादारी साहब को कि आए अपने ख्याल का इजहार फरमाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान शेरों से आगाज नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब गुलाम हुसैन भट्टी साहब, जनाब मैं सिद्धार्थ ताज साहब, जनाब राय लियाकत साहब, जनाब तारिक कंबो साहब, जनाब आजम गुजर साहब, जनाब असलम भट्टी साहब, जनाब मुनीर हैदर भट्टी साहब,
जनाब काजी अदील साहेब, जनाब अवैस अली भट्टी साहेब, जनाब इशफाक मुगल साहेब, बाबर भट्टी साहेब, जनाब नईम भट्ट साहेब, मलिक अब्दुल रहमान साहब और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस सर्दी के मौसम में आपने जो जोशो जज्बे का इजहार किया है, आपने इतनी ठंड में भी दिल करवा दिया, मेरे अपने लिए तालियां बजाएं। मैं इस हल्के में आया हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मलिक असद खोखर जैसा साथी मैसर हुआ है, एक ऐसा साथी जो अवाम का दर्द रखता है, जिसको अवाम का दर्द भी है और मसाइल हल करने का भी उसको तरीका आता है। मैं जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ, मलिक असद खोखर ने इस हल्के में जगह जगह तमीर और तरक्की कराई है। तो ये इस इलाके की भी खुशकिस्मती है और मेरी भी खुशकिस्मती है कि हमें एक मुखलिस और अच्छा साथी मिला थोड़ा सा आगे रहते सबको मैं सिर्फ अपना तारुफ ये कराऊंगा कि मैं मुश्किल तरीन दौर में जब मुस्लिम लीग नून का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, मैंने अपनी पहचान उस दौर में कराई है कि जब मुखालिफों की आंखों में आंखें डाल के सीना तान के उनके सामने खड़े होकर उनका मुकाबला किया है। और वो शेर है कि ना सर झुका के जिए, ना नजर बचा के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए, 2 दिन कम जिए तो कम ही सही, यही बात है हम मशले जला के जिए। जो पार्टी ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है और इस हल्के में हमारा मुकाबला एक ऐसे उम्मीदवार से है जो साहिल समंदर से आया है, कराची से आया है, सिंध की धरती से आया है। हमें सिंध की धरती भी बहुत प्यारी है, कराची भी बहुत प्यारा है, मगर मैं ये पूछने में हक को जाने हूं कि कराची एक खूबसूरत शहर है, समुद्र के ऊपर शहर है, मगर पीने का साफ पानी टैंकरों में जाता है, टैंकरों में जाता है। तो ये जिनकी 50 साल वहां हुकूमत थी, वो वाटर टैंकर माफिया का खात्मा नहीं कर सके, वो समुद्र के पानी को साफ करने का प्लांट नहीं लगा सके। आज मुंह उठा के आपके हल्के में आ गए, आप कबूल करोगे? हाथ उठा के बताओ, कबूल करोगे? तो फिर मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आप क्या आए हैं, आपने पंजाब असेंबली की 297 सीटों में सिर्फ 50 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो क्या आप पंजाब हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं? अगर आप पंजाब हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं हैं, तो फिर इन गलियों मोहल्लों में जब पानी खड़ा होगा तो वो तरक्याती स्कीमें किसने मंजूर करनी है? जब यहाँ पे सड़कें टूटेंगी तो उसकी रिपेयर किसने करनी है? जब यहाँ पे सेहत के और तालीम के मसाइल होंगे, उनका हल किसने करना है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये पैगाम घर घर पहुंचाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देकर वोट जाया मत करना, वो वोट जाया होगा, वो वोट जाया होगा। और असद साहब ने जो तरक्की की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं और असद साहब जब मिलकर 1 और 1 11 हो गए, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम कितनी तरक्की सड़के में लेके आएंगे इंशाअल्लाह के। और मैंने मुश्किल वक्त
पहचान आपको बताई, तो ये वक्त इतनी जल्दी तब्दील हो जाएगा मुझे इसका अंदाजा नहीं था। जब पीडीएम का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर और मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दावत खिताब दिया, तो मैंने एक शेर पढ़ा था, आज वो सच हो गया अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं उसमें क्या सी कि तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है बाग वैरी है, साडे हाथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर बधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नट नट जान बचानी है, वेले दी है बाग वैरी है, साडे हाथ भी आनी है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं और इल्तमास मेरी आपसे ये है कि 8 फरवरी को आपने मुझे और असद खोखर साहब को तो कामयाब कराना है, मगर असल कामयाबी नवाज शरीफ की है, उस मर्दे हक की है, उस शेर दलेर लीडर की है जिसने इस पाकिस्तान के लिए वो खिदमत दी जो किसी और की नहीं है। और जब कुर्बानी देने की बारी आई और मैं बाकी देखता हूं, एक और सियासी जमात है जो कभी बल्ला ले लेती है, कभी बल्ला छोड़ देती है, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि उनका लीडर मोहसिन कुछ आदमी है। जिस शख्स ने इमरान अहमद न्याजी पे एहसान किया, उसने हमेशा अपने मुस्लिमों को मारा है, हमेशा अपने मुस्लिमों के साथ गद्दारी की है और सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके नौजवान नस्ल के ज़हनों को जहर आलूद किया है, झूठ बोल बोल के। तो ये जो मोहसिन कुछ होता है, जो अपने मोहसिन का नहीं हो सकता, तो उन लोगों का कैसे होगा। मियां नवाज शरीफ का हमने कर्ज उतारना है, कर्ज उतारना है। 8 फरवरी को वो क्या कर्ज है? ये वो मियां नवाज शरीफ है जो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ये जानते बूझते हुए कि नाहक सजा दी जा रही है, ये जानते बूझते हुए कि नाइंसाफी पे मबनी फैसले किए जा रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। कौन अपनी बीवी को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के आता है? मियां नवाज शरीफ चाहता तो अपनी बेटी को छोड़ा था अपनी बीवी की जिम्मेदारी के लिए। बेटियां तो सबको प्यारी होती हैं। वो आया और शेरों की तरह वो जेल गया, उसने जेल भी काटी, उसने दुख भी बर्दाश्त किए, मगर उसका सर नहीं झुका, वो डट के खड़ा रहा। आज भी अल्लाह ताला के फजल से वो डट के खड़ा हुआ है। आने वाला दौर जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, ये बड़े बख्तों वाला है। जब भी मुश्किल आई है वो खुद भी मुश्किल से निकला, उसने पाकिस्तान को भी मुश्किलात से निकाला है। अगर कोई महंगाई का, बेरोजगारी का, गुर्बत का खात्मा कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के जो कौम पे एहसानात है और जो हमारे पे कर्ज है, हमने 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगा के वो कर्ज उतार रहे हैं। और ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। हमने ये फैसला करना है कि हम हक के साथ हैं कि बातिल के साथ हैं। और शेर पे मोहर लगा के मियां नवाज शरीफ को कामयाब करोगे तो आने वाली नस्लें संभलेंगी इंशाअल्लाह ताला के फजल से। ये अगली नस्लों का फैसला है और आपने ठीक फैसला कर लिया और हमें कामयाब कराया, तो हम बड़े वफा वाले लोग हैं, हम बड़े यारों के यार हैं, साथियों के साथी हैं। आपसे ये वादा करके जाते हैं कि अच्छे वक्त हो के बुरे वक्त हो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ये आपसे वादा करके जाते हैं। मैं तमाम साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ। आज आपने इतना जबरदस्त यहाँ जलसे का इनेकाद किया और हमें इज्जत बख्शी, तो मैं ये चंद अशार आपकी नजर करने से पहले ये जरूर कहूंगा कि 8 फरवरी को एक एक शख्स ने वोट पर पहरा देना है और कामयाबी को यकीनी बनाना है इंशाअल्लाह ताला के फजल से।
मैं अपनी क़यादत के नाम ये शेयर करूंगा जो मुश्किल वक्त से निकल के आई है और अब अच्छे वक्त आ रहे हैं कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुएं तरफ में हमने भी दिल नजर किया जहां बारी है। जब साज़े सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे। वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। किस सूम में थे दुश्मन अपने, शायद ये उन्हें मालूम न था। ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने 28 मई वालों और 9 मई वालों में भी फर्क रखना है। 28 मई वाले वो हैं जिन्होंने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया। और 9 मई वाले वो हैं जो हमला करने को पहुंच गए थे, बाद में बड़ा रोए, बढ़िया चीखा निकलिया ने। वो जेलम का एक चौधरी फवाद वो इन्हों को नस्याए लगी। तो ये फर्क जरूर देख ले कि 28 मई वाले कौन है और 9 मई वाले कौन है। और बाकी आपसे मुलाकात भी रहेगी इंशाल्लाह ताला। इन गली मोहल्लों में डोर टू डोर कैंपेन भी आपके साथ करेंगे और इंशाल्लाह। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो असद साहब ने पहले यहाँ कारकर्दगी की, हम मिल के इसको दुगना करेंगे और इंशाल्लाह आपका हक अदा करेंगे। आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका।